हिमाचल प्रदेश की राजनीति में हड़कंप मचा देने वाला एग्जिट पोल आज 5 दिसंबर को जारी हो चुका है। कई बड़ी बड़ी सर्वे कंपनियों के साथ साथ राष्ट्रीय पुलिस सट्टा बाजार की स्टीक सर्वे रिपोर्ट ने बीजेपी कांग्रेस के पैरों तले से जमीन खिसका दी है और हिमाचल प्रदेश के मतदान से पूर्व जो ओपिनियन पोल देश के सामने रखे गए थे, आज उसका बिल्कुल उल्टा परिणाम हिमाचल की 68 विधानसभा सीटों पर मतदान के बाद सामने आया है। चुनावी सर्वे एजेंसियों ने हिमाचल में कांटे की टक्कर के साथ कांग्रेस को थोड़ी मजबूती प्रदान करने वाले समीकरण देश के सामने रख दिए हैं। शुरुआत करते हैं कांगड़ा जिले की 15 विधानसभा सीटों के रुझानों से, जहां माना जाता है कि कांगड़ा जिले में जो पार्टी बढ़त बनाती है वही हिमाचल की सीएम गद्दी पर कब्जा करती है। सर्वे एजेंसियों ने एग्जिट पोल और सट्टा बाजार की सर्वे रिपोर्ट में अन्य को एक सीट कांगड़ा की सौंप दी है, एक सीट अन्य के खाते में जाएगी। लेकिन कांगड़ा में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। 0 सीटें आम आदमी पार्टी को सर्वे एजेंसियां और राष्ट्रीय सट्टा बाजार द्वारा दी गई है। तो वहीं कांगड़ा जिले की 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल के मुताबिक कांगड़ा जिले की 7 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है। तो वहीं 7 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब होगी। ऐसे में माना जा सकता है कि कांगड़ा जिले में कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में दिखाई दे रही है। 7 सीटें बीजेपी के खाते में, 7 सीटें कांग्रेस के खाते में। ऐसे में यहां पर मान्यता है कि कांगड़ा जिले में जो भी राजनीतिक पार्टी बढ़त बनाती है वही सत्ता की गद्दी हासिल करती है। लेकिन यहां पर कांटे की टक्कर सर्वे एजेंसियों द्वारा और राष्ट्रीय सट्टा बाजार की स्टीक सर्वे के अनुसार दिखाई दे रही है। बीजेपी कांग्रेस के बीच में कांगड़ा जिले में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। लाहौल और स्पीति जिले की एक ही सीट है, एकमात्र सीट है इस जिले की, और यहां पर भारतीय जनता पार्टी एक तरफा कब्जा कर सकती है। लाहौल और स्पीति की एक विधानसभा सीट को राष्ट्रीय सट्टा बाजार और कई बड़ी बड़ी सर्वे एजेंसियों ने बीजेपी के खाते में डाल दिया है अभी तक के लिए। और कुल्लू जिले की 4 विधानसभा सीटों की चर्चा करें तो सर्वे एजेंसियों ने यहां पर आम आदमी पार्टी और अन्य का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने वाला अनुमान लगाया है। सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल और राष्ट्रीय सट्टा बाजार की स्टीक सर्वे में 0 सीटें आम आदमी पार्टी और अन्य को दी गई है। तो वहीं कांग्रेस यहां पर 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। कांग्रेस को 2 विधानसभा सीटों पर सफलता मिलने का अनुमान राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे और सर्वे कंपनियों के एग्जिट पोल में लगाया गया है, जो मतदान के बाद हुआ है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी भी यहां पर 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। ऐसे में यहां पर भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। सट्टा बाजार की सर्वे और एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को बराबर सीटें हैं वो कुल्लू जिले की दे दी गई है। अगले जिले हमीरपुर की 5 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के अनुसार यहां पर आम आदमी पार्टी और अन्य का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। केजरीवाल को यहां पर 0 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं कांग्रेस हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। हालांकि बीजेपी का हमीरपुर में ओपिनियन पोल में एक तरफा कब्जा था, लेकिन एग्जिट पोल के अनुसार कांग्रेस हमीरपुर की 2 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल कर सकती है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी हमीरपुर की 3 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल और राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार 3 सीटें बीजेपी के खाते में हमीरपुर की फिलहाल के लिए डाल दी गई है। रुझानों के मुताबिक अगले जिले ऊना की 5 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो ऊना जिले में आम आदमी पार्टी और अन्य का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है, 0 सीटें दी गई है। तो वहीं कांग्रेस ऊना में एक तरफा कब्जा करती हुई दिखाई दे रही है। 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान एग्जिट पोल में लगाया गया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ऊना की सिर्फ 1 विधानसभा सीट पर खाता खोल पाएगी। ऊना में एक तरह से कांग्रेस का कब्जा रहता हुआ दिखाई दे रहा है। बीजेपी को सिर्फ 1 सीट दी गई है। बिलासपुर जिले की 4 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल और राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार आम आदमी पार्टी और अन्य का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। बिलासपुर में केजरीवाल का खाता भी नहीं खुलेगा, जमानत जब्त होगी। तो वहीं कांग्रेस को यहां पर 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा हो सकता है। 2 विधानसभा सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में फिलहाल के लिए डाल दी गई है। 4 में से 2 सीटें डाल दी गई है। ऐसे में कांटे की टक्कर यहां भी दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी को भी बिलासपुर की 2 विधानसभा सीटों पर कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान एग्जिट पोल और राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार लगाया गया है। 2 सीटें बीजेपी के खाते में। तो वहीं शिमला जिले की 8 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो सभी तरह की सर्वे एजेंसियों और राष्ट्रीय सट्टा बाजार ने अन्य को यहां पर सीपीएम का कब्जा होने का अनुमान लगाया है। अन्य को 1 सीट यहां पर दे दी गई है। लेकिन आम आदमी पार्टी का शिमला में पूरी तरह से सुपड़ा साफ, 0 सीटें। तो वहीं कांग्रेस शिमला में 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। शिमला जिले की 3
सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान राष्ट्रीय चुनाव बाजार और सर्वे एजेंसियों द्वारा लगाया गया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी शिमला की 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। शिमला में भी कांटे की टक्कर नजर आ रही है सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल और राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे के अनुसार। वहीं चंबा जिले की 5 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार के अनुसार आम आदमी पार्टी और अन्य का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। तो कांग्रेस यहां पर 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। चंबा में कांग्रेस लीड बनाते हुए 3 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है। तो वहीं बीजेपी 2 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। चंबा जिले की 2 सीटें सट्टा बाजार बीजेपी के खाते में डाल चुका है। मंडी जिले की 10 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के एग्जिट पोल के अनुसार यहां पर आम आदमी पार्टी और अन्य का पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। मंडी में 0 सीटें दी गई है। तो वहीं कांग्रेस यहां 4 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। मंडी की 4 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी हासिल होने वाला अनुमान लगाया गया है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी मंडी की 6 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब होगी। ओपिनियन पोल में 9 सीटें दी गई थी बीजेपी को, लेकिन एग्जिट पोल में सिर्फ 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मंडी की फिलहाल के लिए सौंप दी गई है। सोलन जिले की 5 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो सभी तरह की सर्वे कंपनियों के अनुसार आम आदमी पार्टी और अन्य का यहां पर पूरी तरह से सुपड़ा साफ हो चुका है। जबकि कांग्रेस यहां पर 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा कर सकती है। सोलन जिले में भी कांटे की टक्कर और कांग्रेस यहां पर बढ़त बनाती हुई 3 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी सोलन जिले की सिर्फ 2 विधानसभा सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। इस तरह का अनुमान सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों द्वारा लगाया गया है। किन्नौर जिले की एकमात्र एक ही विधानसभा सीट है जहां पर आम आदमी पार्टी, अन्य और कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। जबकि ये जो किन्नौर की एक सीट है वो बीजेपी के खाते में सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियां डाल चुकी है। सिरमौर जिले की 5 विधानसभा सीटों की तरफ बढ़े तो राष्ट्रीय सट्टा बाजार और सर्वे एजेंसियों के अनुसार यहां पर आम आदमी पार्टी और अन्य का सुपड़ा साफ हो चुका है। केजरीवाल सिरमौर में जमान जब्त होगी, 0 सीटें दी गई है। तो वहीं कांग्रेस यहां पर 2 विधानसभा सीटों पर कब्जा करेगी। सिरमौर की 2 सीटें कांग्रेस के खाते में डाल दी गई है। तो वहीं सिरमौर की 3 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को कमल खिलाने में कामयाबी हासिल हो सकती है। इस तरह का अनुमान लगाया है। और टोटल जो हिमाचल प्रदेश की 68 सीटें हैं उनमें से 23 सीटें ऐसी है जहां पर कांटे की टक्कर है, सिर्फ 19-21 का फर्क है। ऐसे में बड़ा ही जो रोचक मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हिमाचल विधानसभा चुनाव में देखा जा सकता है। लेकिन इस पूरे सिस्टम को समझें आसान भाषा के अंदर तो हिमाचल की 0 से 2 सीटें हैं अन्य के खाते में जा सकती है, एक निर्दलीय खाते में, एक सीपीएम के खाते में। तो वहीं आम आदमी पार्टी का हिमाचल में पूरी तरह से सुपड़ा साफ 0 सीटें, आम आदमी पार्टी केजरीवाल को 0 सीटें दी गई है। तो वहीं कांग्रेस 32 से 34 सीटों पर कब्जा कर सकती है। कांटे की टक्कर हिमाचल में 32 से 34 सीटें कांग्रेस को दे दी गई है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 34 से 36 सीटों पर कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। राष्ट्रीय सट्टा बाजार की सर्वे और सर्वे एजेंसियों के ताजा रुझानों के मुताबिक 34 से 36 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने में कामयाब हो सकती है। ऐसे में कांटे की टक्कर है वो हिमाचल चुनाव के अंदर दिखाई पड़ रही है। बहुमत के लिए 35 सीटों का आंकड़ा चाहिए जो फिलहाल बीजेपी के पास नजर आ रहा है। 23 सीटों पर कांटे की टक्कर के साथ फिलहाल हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। 34 से 36 सीटें बीजेपी के पास है। ऐसे में बहुमत बीजेपी के पास है।